कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को भांपते हुए जम्मू यूटी प्रशासन ने लखनपुर प्रवेश मार्ग पर सख्ती बढ़ा दी है। बता दें कि जम्मू यूटी प्रशासन ने पिछले 2 सालों से टेस्टिंग अनिवार्य कर रखी है। हालांकि कुछ समय के लिए कोविड वैक्सीनेटेड लोगों को बिना टेस्ट जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन एक बार फिर प्रशासन ने कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया। पंजाब में किसानों द्वारा रेलवे जाम के कारण रद्द हुई ट्रेनों की वजह से लखनपुर से बस द्वारा जाने वाले यात्रियों की भीड़ बढ़ गई। कोविड वैक्सीनेशन लोगों को टेस्टिंग अनिवार्य होने का पता चला तो लोग भड़क गए और उन्होंने तोड़फोड़ कर एनएचएम मुलाजिमों के साथ मारपीट की। पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। आओ सारे इधर आओ गए बोलो यार सैंपल है सारे हमारी लिस्टिंग फाड़ गए, फॉर्म फाड़ गए, हमारे सारा कुछ फाड़ गए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है हमारे, जिसको डीसी साहब ने बोला कि ज्यादा प्रायोरिटी पे करनी है, ज्यादा से ज्यादा ये सारे टेस्ट फाड़ गए, सैंपल सब गिरा दिए हैं। और ये देखो कोई पता नहीं चल रहा कौन सा सैंपल किसका है। आप रिपोर्ट किसकी देंगे? जो हमारा रिकॉर्ड यहाँ नीचे फेंका सारा रिकॉर्ड हमारा सारा नीचे फेंक दिया हमने। देखो सर, देखो इधर देखो सर, ये माथे पे यहाँ पत्थर लगाया है, जो पत्थर डाला है यहाँ इसके माथे पे लगा सर, इनके माथे पे। हमारे बंदे को कोई सिर पे नहीं है। We want justice, we want justice, we want justice. हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? इंसाफ। हमें क्या चाहिए? इंसाफ। हमें क्या चाहिए? इंसाफ। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice. क्या नाम है आपका? तो मेरा नाम जीत है जी। आप जहाँ क्या काम करते हैं? सर। मैं एज ए फार्मासिस्ट यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ अंडर एनएचएम अंडर ECRP के अंदर। जी बताएं क्या हुआ यहाँ? सर हमारी सैम्पलिंग चल रही थी बड़े अच्छे तरीके से। बाद में क्या हुआ कि जब ज़्यादा भीड़ पड़ गई यहाँ पे, ऐसे तो यहाँ पुलिस वाले सारे होते हैं, ठीक है, हमारी सिक्योरिटी के लिए बोला जाता है ना, तो वो नाम की सिक्योरिटी है। यहाँ कोई किसी ने किसी की कोई हेल्प नहीं की। लोगों की भीड़ जब जहाँ पे इकट्ठी हुई, कोई कोविड गाइडलाइन कोई पालन नहीं कर रहा था किसी का। एट द एंड क्या हुआ, हम टेस्टिंग कर रहे थे सारे बंदे 12-12 घंटे जाग के। एट द एंड क्या हुआ कि लोग इतनी भीड़ इकट्ठी होगी, उनको इतना गुस्सा आया, उन्होंने हमारे पे पत्थर फेंके, हमें मारा, कईयों के सर पे मारे। ये देखो हमारे बाबूजी हैं, इनके सर पे मारा, ये अपनी एज है इनकी, इनको मारा, हमें मारा, इनकी जैकेट फाड़ दी, किसी को सर पे मारा। इन्होंने इतना दुनिया पूरी अंदर आ गई सर। कईयों ने हमें मार मूर के हमसे स्टैंप पे ले ली, स्टैंप पे लेके खुद स्टैंप लगाने लग पड़े, हमें मार मूर के खुद सारा जितना भी हजूम था सारा अंदर आ गया सर हमें मारने के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि हमने हमारे जो मेडिकल ऑफिसर हैं उन्होंने कॉल की, SHO को की, DC साहब को की, हमारे ऑफिसर्स को की, सबको कॉल की, पर उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला हमें अभी तक। तो आप देख लो, अगर हमें क्या चाहिए, हम यहाँ अगर ड्यूटी कर रहे हैं अपनी जान को जोखिम में डाल के। आपको पता है कोविड कितना ज्यादा पैंडेमिक चल रहा है इस टाइम, कोई किसी को टच नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी ओमिक्रॉन आ गया है। उस वजह से जो DC साहब ने गाइडलाइन निकाली है कल की, उस वजह से जो काफी रश पड़ा है, तो उस वजह जितने भी लोग थे वो सारे अंदर आ गए, हमें मारना शुरू कर। मैं ये चाहता हूँ अगर उनमें हम में से कोई अगर मर जाता तो उसका जिम्मेवार कौन होता? उसको क्या हमारा तो लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं है सर, हम किसको क्लेम करते हैं जी। हाँ, अब नेक्स्ट क्या रहेगी आपकी कार्रवाई? सर हम यही चाहते हैं, अगर हम काम करेंगे यहाँ पे, हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें अपनी लाइफ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है। हम नहीं चाहते कि हमें मार दिया जाए यहाँ पे लोगों द्वारा, क्योंकि इतनी भीड़ थी ना, हम में से कोई बचता नहीं। किसी का गले दबाए हैं, किसी के बाल, किसी का कुछ, किसी को मारा है इन्होंने। फार्मासिस्ट हूँ, बसोली में 7 दिन ड्यूटी है मेरी। मुझे पत्थर मंग रहा है इधर,
आप यहाँ क्या काम करते हैं? मैं फार्मासिस्ट हूँ जी, टेस्टिंग करते हो आप यहाँ? हाँ जी, हाँ जी। फिर क्या और हुआ? जब हमने इनको बोला कि एक लाइन बनाओ आप, तो एक आदमी आया उधर से, उसने पहले मेरे पत्थर फेंका इधर और जी। मेरे को इधर मारा। फिर एक आया, उसने मेरी जैकेट पाट दिया था, तेरी बहन माँ बहन की गालें हमने निकाली हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम 3-4 आदमी थे। फिर हमने बोला कि चलो भाई जहाँ से भाग जाते हैं। अच्छा, फिर मैं गया उधर CS साहब के पास। CS साहब ने बोला कि हमें पुलिस की सिक्योरिटी है हमारी, हम पुलिस की सिक्योरिटी के लिए पहले पुलिस बुलाओ, लेकिन पुलिस वाला जहाँ हमें कोई मिला नहीं। एक आदमी था, वो बेचारा मोटा सा, वो एक स्टार लगाया उसने, वो आया था, उसने थोड़ा सा बाद में उन्होंने भी क्या करना था, एक आदमी बोला था। बस, तो अब आप क्या चाहते हैं? सारा हम इंसाफ ही चाहते हैं, हम ड्यूटी करेंगे जहाँ पे जहाँ मार खाएंगे, अब काम तो करेंगे ना अभी? काम तो करेंगे, काम तो नहीं करेंगे। मेरा नाम बबलू कुमार है। मैं हायर अथॉरिटी से यही बोलना चाहता हूँ कि अगर जैसे आज रात को हमारे साथ हुआ, ऐसा होगा तो हमें इस जॉब से क्या लेना है। हमें अपनी सबसे बढ़िया जान है तो जहान है, जान ही नहीं है तो हमें क्या लेना है इस नौकरी से। लोग जिस तरह से अंदर आके हमें मारा, हमारी कुछ बंदों को मारा है, शीशे तोड़ दिए हैं, आपको सब हम दिखाएंगे, शीशे तोड़ दिए हैं, हम पे अटैक करा, ये तो हम खुद बाहर भाग गए, नहीं तो वो हमें मार देते। कल को हम मर जाते, हम घर वालों को क्या बताते, हम क्या बताते हैं। हमारे घर वाले हमें नौकरी के लिए यहाँ इतने रिस्क में इस पैंडेमिक में भेजा है, अगर हमें कोई ऐसे आकर जना खड़ा के मार देगा तो हमारा क्या फायदा है इस नौकरी का। ना हमारे कोई प्रोटेक्शन है, ना हमें कोई सेफ्टी है। इससे तो 1-2 पुलिस वाले आते हैं, हमें कोई मार देगा, कौन बचाएगा हमें। मारा पूरी रात का 12 घंटे से हम थप्पड़ मारे, 12 घंटे से हम काम कर रहे हैं। कुछ बंदे हमने ऑनलाइन करे हैं, कम से कम और इसमें 10,000 बंदा, अगर बंदा अंदर आके हमें मारा है तो फिर हमारा क्या फायदा यहाँ बैठने का। सर ने गाइडलाइन के हिसाब से बोला आधे घंटे के बाद रिपोर्ट देनी है। बंदे 2-2 मिनट में रिपोर्टें मांग रहे हैं, अगर 2 मिनट में हमने रिपोर्ट देनी है तो फिर हम बैठे क्यों यहाँ पे। इतनी भीड़ थी यहाँ, लोग अभी कहाँ चले गए सारे? लोगों का कोई पता नहीं कहाँ गए हैं। हम 4 बजे से यहाँ सुबह 3:30 बजे से अभी तक कोई हमारा मसला हल नहीं हुआ है। इतने लोग थे, कोई पता नहीं है कौन कहाँ गया, बट यहाँ अटैक बहुत ज्यादा हुआ है। मैं यही कहता हूँ कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए, नहीं तो हम ये काम नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। अगर हम 2 मिनट में रिपोर्ट देंगे, ये कोई ट्रेन की टिकट थोड़ी आया स्टैंप लगाई दे दी, आधे घंटे की रिपोर्ट है। सबको पता है कोविड चल रहा है, कोविड को तो ये समझ रहे जैसे नॉर्मल फंक्शन है कोई। ये कौन सी बात हो गई है, कोई पागल थोड़ी आए स्टैंप लगाई चले गए, अपनी मर्जी से आए, हमें प्रेशर किया, गाली गलौज की, मारा दबाया, चले। हम यहाँ कोई फ्री में ऐसे आ गए हैं क्या? हम नौकरी करते हैं, पढ़ लिख के मुलाजिम लगे हैं, हम ऐसे थोड़ी ना आ गया घर से उठ के। हम मैं यही कहता हूँ, हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए। थैंक नाम यू। शुभचंद्र है। हम अंडर ECRP लगे हैं, जो अभी कोविड के तहत लगे थे। तो हमारा 31 को वैसे हम टर्मिनेट हो रहे हैं यहाँ से, 31 दिसंबर को। अगर हमें कोई पत्थर पुत्थर लग जाता, सर देखो ये डंडा पड़ा यहाँ, देखो देखना, ये डंडा लेके आए थे, पत्थर लेके उन्होंने पत्थर मारे थे। अगर हम मर जाते तो हमें क्या मिलना था? कुछ नहीं मिलना था। ठीक है, तो हमें कुछ आगे एक्सटेंशन या हमें कोई कंटिन्यूशन दी जाए, हमारा भी कुछ सोचा जाए। अगर हम मर जाते तो क्या करते? हमारी हुई फैमिली क्या वारदात पूरी थोड़ा बताएंगे, ब्रीफ करेंगे? सर ऐसे है कि पब्लिक ज़्यादा थी, हम तो टेस्टिंग कर रहे थे, गैदरिंग ज़्यादा हो गई थी। जैसे वो अरे भरत, घर तो नया बना लिया, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा इंटीरियर और फर्नीचर कहाँ से ले। अरे टेंशन किस बात की ले रही हो? एबी कॉलेज के पास खुल तो गया है सिया इंटीरियर, चल वहाँ चलते हैं। सिया इंटीरियो में आपको मिलेगा खूबसूरत फर्नीचर फॉर ड्राइंग एंड लिविंग रूम, डेकोरेटिव इंटीरियर एंड डेलिकेट रेंज ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। सिया इंटीरियो, द वन एंड ओनली एक्सक्लूसिव फर्नीचर शोरूम इन पठानकोट। वाह भरत, तुमने तो सच में सही कहा था, सिया इंटीरियो करे सपने साकार। Ragi Home Decor. Give your home, offices, interior and exterior walls, ceiling, furniture and door panel an elegant look.
expert in UV PVC wallpapers, partition जाली, wood flooring। आपकी काल्पनिक सोच को उतारे आकार में और आकार संवारे आपके घरों, दफ्तरों और किसी भी प्रकार के व्यावसायिक स्थलों को 100% इको फ्रेंडली, 100% मॉइस्चर प्रूफ, 100% टर्माइट प्रूफ, एक्सीलेंट वेदरबिलिटी, साउंड रिड्यूसिंग, फायर रिटार्डेंट, रिसाइकलेबल एंड लाइटवेट जैसी खूबियों से भरी शीट्स बेहतर व आधुनिक पसंद के लिए याद रखें रागी होम डेकोर, केयर ऑफ रागी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रमोटर्स, वार्ड नंबर 11 नियर नोबेल्टी मॉल, Mamoon Road, Pathankot. Contact us on 95400 6113.